आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस इंसान के बारे में जिसका मानना है कोई भगवान नहीं होता और ना ही मौत के बाद कोई स्वर्ग और नर्क होता है। शरीर से पूरी तरह अपंग और व्हील चेयर पर बैठा ये इंसान, जिसका शरीर तो बिल्कुल बेजान है लेकिन दिमाग एक आम इंसान से भी कई गुना तेज, स्टीफन हॉकिंग। जब ये महज 21 साल के थे, डॉक्टर ने इन्हें बताया कि इनको एक लाइलाज बीमारी है जिसकी वजह से ये मुश्किल से 2 साल और जीवित रह पाएंगे, लेकिन इन्होंने डॉक्टर की इस थ्योरी को गलत साबित कर दिखाया। स्वागत है आपका फैक्ट हंट के न्यू एपिसोड में। नंबर 10। एक इंटरव्यू में स्टीफन से पूछा गया कि उनकी नज़र में संसार का सबसे इंटरेस्टिंग रहस्य क्या है। उन्होंने जवाब में कहा औरतें, और हंसते हुए बोले औरतें एक पहेली हैं जो कभी नहीं सुलझ सकती। नंबर 9। 2010 में दिए गए एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि वे अपने बच्चों को क्या सलाह देना चाहेंगे। प्रोफेसर हॉकिंग ने जवाब में कहा, मैं अपने बच्चों को 3 अहम सलाह देना चाहूँगा। पहली, याद रखना हमेशा ऊपर सितारों की तरफ देखना, नीचे पैरों की तरफ नहीं। दूसरी, काम करना कभी मत छोड़ना क्योंकि काम करना तुम्हारी ज़िंदगी का अर्थ और उद्देश्य देता है। तीसरी, अगर किस्मत से कभी तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल जाए तो उसे कभी मत छोड़ना। नंबर 8। एक इंटरव्यू जो ब्रिटिश न्यूज़पेपर द गार्डियन में पब्लिश हुआ था। इस इंटरव्यू के दौरान स्टीफन हॉकिंग ने कहा था कि हमारा दिमाग एक कंप्यूटर है और ये कंप्यूटर तब काम करना बंद कर देता है जब इसके कंपोनेंट्स फेल हो जाते हैं और इसी को मृत्यु कहते हैं। और ये जो मान्यताएं होती है कि मृत्यु के बाद भी ज़िंदगी मिलेगी, स्वर्ग नर्क वगैरह, ये सब केवल मौत के डर से दिल को तसल्ली देने के लिए होती है, क्योंकि इंसान इस ख्याल से डरता है कि मौत के बाद मेरी हस्ती का क्या होगा। स्टीफन हॉकिंग के इस विचार से मिलता जुलता उर्दू के महान शायर गालिब का एक शेर भी है, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। नंबर 7। स्टीफन हॉकिंग ने कहा था कि हम जिस पर चाहें उस पर विश्वास कर सकते हैं और मेरा विचार ये है कि कोई ईश्वर नहीं है, इस ब्रह्मांड को किसी ईश्वर ने नहीं बनाया और ना ही मृत्यु के बाद कोई जीवन होता है। और यही चीज़ मुझे इस एहसास की तरफ लेके जाती है कि कोई स्वर्ग नहीं है और ना ही कोई नर्क है। हमारे पास केवल एक ही ज़िंदगी है इस ब्रह्मांड के ग्रैंड डिज़ाइन को समझने के लिए। नंबर 6। कैथोलिक चर्च के पोप जॉन पॉल हॉकिंग की बातों का समर्थन नहीं करते थे क्योंकि दोनों की सोच अलग अलग थी। पॉप का कहना था कि इस बात पर कोई आर्गुमेंट नहीं होना चाहिए कि ब्रह्मांड कैसे बना है और किसने इसे बनाया है, ये साफ है कि भगवान ने ही इसे बनाया है। जबकि प्रोफेसर हॉकिंग उन्होंने कहा था कि हमें अपने वजूद के लिए भौतिक विज्ञान का आभार मानना चाहिए, ना कि किसी भगवान जैसे अस्तित्व का। नंबर 5। स्टीफन हॉकिंग का मानना था कि अन्य ग्रहों पर भी जीव हो सकते हैं। उन्होंने एक बार कहा था कि इस अनंत ब्रह्मांड को देखते हुए ये लगता है कि एलियन हो सकते हैं, लेकिन हमें उनसे कभी कांटेक्ट नहीं करना चाहिए, ये हमारे लिए हानिकारक साबित होगा। प्रोफेसर हॉकिंग ने वार्निंग देते हुए कहा था कि एलियन रिसोर्स के लिए अर्थ को भारी नुकसान उठाना भी पड़ेगा। नंबर 4। 2010 में स्टीफन ने कहा था कि अगर कभी पृथ्वी पर एलियन विजिट करते हैं तो नतीजा कुछ ऐसा होगा जैसे कि तब हुआ था जब कोलंबस अमेरिका की धरती पर उतरा था। कोलंबस का अमेरिका पहुंचना वहां के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक साबित हुआ था। नंबर 3। वैसे तो स्टीफन साइंटिफिक कम्युनिटी में पहले से ही थे, लेकिन वास्तव में वो आम लोगों की अटेंशन में तब आए जब 1988 में उनकी एक साइंस बुक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पब्लिश हुई। इस बुक ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। ये उस टाइम सबसे ज़्यादा बिकने वाली बुक बनी। 150 हफ्तों तक द न्यूयॉर्क टाइम बेस्ट सेलर लिस्ट में रही और सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 237 हफ्तों तक द ब्रिटिश संडे टाइम्स बेस्ट सेलर लिस्ट में रही और इस बुक की 1 करोड़ से भी ज़्यादा कॉपीज बिक चुकी हैं। नंबर 2। प्रोफेसर हॉकिंग कहते थे कि उनका हमेशा से एक सपना था कि वो साइंस पर एक ऐसी बुक लिखेंगे जो आम लोग भी समझ पाएंगे। वे कहते हैं कि अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पर उनका ये सपना पूरा हो गया। ये बुक उन्होंने तब लिखी जब वो पूरी तरह अपंग हो गए थे। उनकी ये बुक कॉस्मोलॉजी पर है जिसमें उन्होंने बिग बैंग और ब्लैक होल के बारे में बताया है। नंबर 1। इतने महान साइंटिस्ट होने के बाद भी स्टीफन कभी नोबेल प्राइज़ नहीं जीत पाए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।